आज हमारे देश में शिक्षा, स्वास्थ्य, मीडिया और राजनीति, यहाँ तक कि राजनीति, सभी का व्यवसायीकरण हो गया है। सब व्यवसाय बन गए। हम व्यवसायीकरण खास करके प्रोफेशनलिज्म के खिलाफ नहीं हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य और मीडिया का प्राइवेट सेक्टर में जाना और क्वालिटी में सुधार होना अच्छी बात है, लेकिन क्या ये भारत जैसे देश में संभव है? क्या शिक्षा का व्यवसायीकरण होने से हमारे वंचित वर्ग के लोग, गरीब वर्ग के लोग अच्छी शिक्षा प्राप्त कर पा रहे हैं? और कि क्या जो सरकारी विद्यालय चल रहे हैं और कहने को उनको मुफ्त शिक्षा प्राथमिक स्तर पर दी जा रही है, क्या वह गुणवत्ता वो पूर्ण सुशासन के माध्यम से हो पा रही? गरीब भी मजबूर है प्राइवेट विद्यालय में अपने बच्चे को एडमिशन कराने के लिए, उसकी स्थिति। गरीब भी मजबूर है नर्सिंग होम में, अच्छे नर्सिंग होम में अपनी दवा कराने को, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। इन स्थितियों में भारत जैसे देश में क्या यह व्यवसायीकरण, यह व्यापारीकरण उचित है? मीडिया में ही देखिए, बीबीसी कितने दिनों से एक कॉरपोरेशन के रूप में चल रहा है और उसकी निष्पक्षता पर कभी कभी आती है। लेकिन आज हमारी मीडिया की क्या स्थिति हो गई है? सरकारी मीडिया तो सरकार का भोंपू हो गई है, प्राइवेट मीडिया को भी खरीद लिया गया है। आज भी स्थानीय भाषाओं में उच्च स्तरीय समाचार पत्रों की कमी है। अंग्रेजी में जरूर कुछ उच्च स्तरीय समाचार पत्र हैं, लेकिन हिंदी या अन्य भाषाओं में उच्च स्तरीय समाचार पत्रों की कमी है। इतना ही नहीं, राजनीति का व्यवसायीकरण हो गया। राजनीति में पैसा कमाने के लिए लोग आना चाहते हैं। यह इससे बड़ा लोकतंत्र के लिए अभिशाप क्या हो सकता है? राजनीति जन सेवा का माध्यम है। लोकतंत्र में जन सेवा ही राजनीति है और राजनीति का लक्ष्य, राजनीति का मकसद जन सेवा है। जन सेवा के नाम पर आप पैसा कमाने के लिए राजनीति में आते हैं, सत्ता पाने के लिए और धन अर्जित करने के लिए राजनीति में आते हो। वस्तुतः पिछले 3-4 दशकों में इन क्षेत्रों में शिक्षा और स्वास्थ्य तो पिछले 20 साल में जो व्यवसायीकरण हुआ है, वह कहीं से भी भारत जैसे विकासशील देश के लिए उचित नहीं है। शिक्षा या स्वास्थ्य प्राइवेट सेक्टर में जाए, इस पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन सरकारी क्षेत्र में गुणवत्ता युक्त शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे जनसामान्य को, या यूँ कहें कि सभी लोगों को ये सेवाएं उपलब्ध हों। मीडिया को ऐसी स्वतंत्रता होनी चाहिए, मीडिया को अपने संसाधनों में बढ़ोतरी करने के लिए, अपने संसाधनों को जुटाने के लिए सरकार पर निर्भरता नहीं होनी चाहिए। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए।
सरकार पर निर्भरता रहेगी तो सरकार उनको ब्लैकमेल करेगी, जैसा कि वर्तमान सरकार कर रही। और राजनीति में तो कदापि नहीं, कोई व्यक्ति अगर राजनीति करता है और अपना अधिकांश समय व्यवसाय में लगाता है, धन अर्जित करने में लगाता है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष अपने परिवार को लाभान्वित करता है, तो उसे राजनीति से बेदखल कर दिया जाना चाहिए। यह व्यवसायीकरण करने के लिए, इन सब में प्रोफेशनलिज्म लाने के लिए पहले हमको आर्थिक सामाजिक असमानता को समाप्त करना पड़ेगा, बेरोजगारी समाप्त करनी पड़ेगी, निर्धनता समाप्त करनी पड़ेगी, भूखमरी समाप्त करनी पड़ेगी। भूखमरी जिस देश में हो, बेरोजगारी चरम पर हो, निर्धनता हो, मूल्ययुक्त गुणवत्ता युक्त शिक्षा न हो, वहाँ इन सबको में प्रोफेशनलिज्म लाना कैसे संभव है, कैसे जन कल्याण होगा। इस पर गहन विचार करने की जरूरत है। उन विचारों के परिप्रेक्ष्य में, भारतीय सामाजिक आर्थिक राजनीतिक व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में भारत को 21वीं सदी में तीव्र गति से आगे बढ़ाने के लिए हमें अपनी परिस्थितियों के अनुरूप एक स्पष्ट दीर्घकालिक रणनीति बनाने की आवश्यकता है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, राजनीति और मीडिया, इन चार के लिए, चार को विशेष संदर्भ में केंद्र में रखा जाना होगा और फिर आगे बढ़ना होगा। थैंक यू।